अगर किसी केस में 2 से ज़्यादा डिफेंडेंट्स हैं, 2 से ज़्यादा प्रतिवादी हैं और उसमें से किसी एक पर्टिकुलर प्रतिवादी की वजह से, किसी एक पर्टिकुलर डिफेंडेंट की वजह से अगर वो केस बहुत लंबा खींच रहा है, बहुत लंबा चल रहा है, जो केस 2-4 सालों में ख़त्म हो जाना चाहिए था, वही केस 20-1 साल तक भी चल रहा है, सिर्फ़ किसी एक डिफेंडेंट की वजह से, तो आखिर ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में उस केस को इतना लंबा खींचने से कैसे रोका जाए, कैसे बचाया जाए और प्लेंटिफ का जो ये नुकसान हो रहा है इसको कैसे कम किया जाए, आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड थ्रूआउट द वीडियो सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी इजीली कि बेसिकली क्या रूल है, क्या प्रोविज़न है लॉ का, जो इस तरह की जो नुकसान है प्लेंटिफ का, जो होने से बचा सकता है, वो हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में समझने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बेसिकली क्या है, पहले ये समझो। अगर प्लेंटिफ जो वादी है किसी केस को फाइल करता है और फाइल करने के बाद अगर सपोज करो कि उस केस में 2 से ज़्यादा डिफेंडेंट्स हैं, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में होता क्या है कि जो सारे डिफेंडेंट्स हैं वो प्रॉपर्ली जो है केस को फॉलो कर रहे हैं, बट एक जो डिफेंडेंट है या 2 डिफेंडेंट हैं वो कुछ ऐसे टेक्निक्स अपना रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं केस में जिस वजह से केस डिले हो रहा है। फॉर एग्जांपल, वो हर डेट पर अपीयर नहीं होते हैं या अपीयर होते हैं तो किसी एक नए एक्सक्यूज़ के साथ उस केस में एडजर्नमेंट लेते हैं, नई डेटें लेते हैं, केस में बहस नहीं हो पाती है या जो प्रोसीडिंग जिस प्रोसीडिंग के लिए उस दिन केस रखा गया था वो चीज़ नहीं हो पाती है, या कुछ अलग बिना वजह की फालतू की एप्लीकेशंस लगाकर बस कोर्ट का समय बर्बाद कर रहे हैं, प्लेंटिफ का समय बर्बाद कर रहे हैं। अगर ऐसा डिफेंडेंट है केस में, तो इस वजह से बेसिकली क्या होता है कि वो केस बहुत लंबा खींच जाता है और इसमें सिर्फ और सिर्फ प्लेंटिफ का नुकसान होता है, वादी का नुकसान होता है। तो बेसिकली इस सिचुएशन से कैसे डील किया जाए, कैसे अपने केस को लंबा न खींचने दिया जाए, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझने वाले हैं। समझेंगे कि बेसिकली इस पर क्या लॉ है और किस तरह से उस लॉ का यूज़ करके आप अपने केस को इतना लंबा खींचने से बचा सकते हैं। बेसिकली क्या होता है कि कोर्ट को भी पता होता है कि कोई पार्टी जो है केस को बिना वजह अननेसेसरली जो है ड्रॉ कर रही है, खींच रही है, लेकिन कोर्ट भी वहाँ पर चुप रहती है, साइलेंट रहती है। तो यहाँ पर बेसिकली कोर्ट में आपको कौन सी एप्लीकेशन लगानी है ये हम समझने वाले हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के ऑर्डर 1 रूल 3A के बारे में, जो बेसिकली कहता है कि अगर किसी भी डिफेंडेंट की वजह से अगर कोई केस लंबा खींच रहा है, अगर कोर्ट को लग रहा है कि किसी पर्टिकुलर डिफेंडेंट की वजह से वो केस जो है डिले होगा बिना वजह, तो यहाँ पर कोर्ट जो है उस डिफेंडेंट को उस केस से अलग करके उसका अलग से ट्रायल चला सकता है और बाकी जो डिफेंडेंट्स हैं उनका अलग से ट्रायल चलाएगा। यहाँ पर प्लेंटिफ को क्या करना होता है कि जब प्लेंटिफ को लगे कि किसी एक डिफेंडेंट की वजह से केस डिले हो रहा है या वो बिना वजह गलत एप्लीकेशंस लगा रहा है या फिर वो डेट्स ले रहा है या फिर वो अपीयर नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर प्लेंटिफ को चाहिए कि वो ऑर्डर 1 रूल 3A में एक एप्लीकेशन कोर्ट में मूव करे और कोर्ट को ये कन्विंस करे कि जो वो पर्टिकुलर डिफेंडेंट है उसके जो एक्ट्स हैं, जो उसकी हरकतें हैं या जो उसका जो है प्रेजेंटेशन है कोर्ट में वो सही नहीं है, उसकी इंटेंशन सही नहीं है, वो या तो कोर्ट में अपीयर नहीं हो रहा है और अगर अपीयर हो रहा है तो वो झूठे एक्सक्यूजेस के साथ डेट्स ले रहा है, केस को एडजर्न करवा रहा है, बार बार डेट्स आगे पोस्टपोन करवा रहा है, या जो वो एप्लीकेशंस लगा रहा है उनकी कोई वैलिडिटी नहीं है, उनका कोई मतलब नहीं है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप एक एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 1 रूल 3A में लगा सकते हैं और कोर्ट को कन्विंस कर सकते हैं कि उस एप्लीकेशन को सुनकर कोर्ट उस पर अपना फैसला दे और उस डिफेंडेंट का ट्रायल अलग से चलाया जाए और जो बाकी डिफेंडेंट्स हैं उनका ट्रायल अलग से चलाया जाए, ताकि उस केस में थोड़ी सी स्पीड आ सके और उस केस को जल्दी से डिसाइड किया जा सके, क्योंकि सिर्फ एक ही डिफेंडेंट की वजह से वो पूरा का पूरा केस जो है डिले हो रहा है। सो अगर आप ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में ऑर्डर 1 रूल 3A की एप्लीकेशन मूव करते हैं तो कोर्ट उस पर सुनवाई करती है और फिर उस डिफेंडेंट को अलग करती है उस केस से
उसका ट्रायल अलग से चलाती है और बाकी जो डिफेंडेंट्स हैं उनका ट्रायल अलग से चलाती है, और वो केस जल्दी डिसाइड होता है प्लेंटिफ के फेवर में, और फिर प्लेंटिफ का इसमें फायदा हो जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर किसी एक डिफेंडेंट की वजह से पूरा केस जो है डिले हो रहा है, तो आप यहाँ पर ऑर्डर 1 रूल 3A की एप्लीकेशन मूव करवाकर उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उस पर्टिकुलर डिफेंडेंट को उस केस से अलग करके उसका अलग से ट्रायल चलवा सकते हैं और बाकी डिफेंडेंट्स का अलग से ट्रायल चलवा सकते हैं, ताकि उस केस का डिसीजन जल्दी आ सके और प्लेंटिफ को फायदा हो सके। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।